अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है, तो शायद तुम बिना सोचे कह दोगे मेरे। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारे दिन के ज्यादातर फैसले तुम नहीं ले रहे, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए असहज हो जाओगे? यही असहजता इस अध्याय की शुरुआत है, क्योंकि सच्चाई अक्सर आरामदेह नहीं होती। आज का इंसान आजाद दिखता है, लेकिन भीतर से वह लगातार प्रतिक्रिया देने वाला प्राणी बन चुका है। वह सोचता कम है, रिएक्ट ज्यादा करता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन जल उठती है। बिना कुछ तय किए, बिना खुद से एक सवाल पूछे, दिमाग किसी और की दुनिया में कूद जाता है। किसी का मैसेज, किसी की समस्या, किसी की उपलब्धि, किसी की राय। इससे पहले कि तुम बिस्तर से उठो, तुम्हारा ध्यान बिखर चुका होता है। दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती है और फिर तुम खुद से कहते हो कि आज मन नहीं लग रहा, आज थकान ज़्यादा है। यह थकान शरीर की नहीं है, यह थकान उस दिमाग की है जिसे बिना दिशा के दौड़ाया जा रहा है। आज ज़्यादातर लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि वे बहुत व्यस्त हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह तय ही नहीं किया कि उनके लिए वास्तव में ज़रूरी क्या है। जब इंसान खुद प्राथमिकताएं तय नहीं करता, तब दुनिया उसके लिए तय कर देती है, और दुनिया की प्राथमिकताएं कभी तुम्हारी शांति के पक्ष में नहीं होती। आज की व्यवस्था तुम्हारी मेहनत से नहीं चलती, आज की व्यवस्था तुम्हारे ध्यान से चलती है। तुम किस पर गुस्सा करते हो, किससे डरते हो, किससे प्रभावित होते हो, यही सबसे कीमती मुद्रा है। और यह मुद्रा हर दिन थोड़ी थोड़ी करके तुमसे ली जा रही है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, यही सबसे खतरनाक बात है। जो जंजीर दिखाई दे उससे इंसान लड़ लेता है, लेकिन जो जंजीर दिखाई ही न दे उसे इंसान अपनी आदत मान लेता है। दिन भर काम चलता रहता है, कॉल, मीटिंग, जिम्मेदारियां, स्क्रीन, शोर। लेकिन रात को जब सब शांत होता है, तब एक खालीपन सिर उठाता है। तब मन में सवाल आता है कि मैं आखिर किस दिशा में जा रहा हूं, और उसी सवाल से बचने के लिए अगली सुबह फिर वही शोर, वही दौड़, वही व्यस्तता। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। अधिकांश लोग इसलिए नहीं थकते क्योंकि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए थकते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को महत्व दे रहे हैं। हर संदेश ज़रूरी लगता है, हर कॉल उठानी ज़रूरी लगती है, हर राय पर सोचना ज़रूरी लगने लगता है। और जब हर चीज़ ज़रूरी हो जाती है, तब वास्तव में कुछ भी ज़रूरी नहीं बचता। जिस इंसान का दिमाग हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया देता है, वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। उसकी सोच उधार की हो जाती है, उसकी भावनाएं हालात से नियंत्रित होने लगती हैं। फिर वह कहता है कि हालात ही ऐसे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हालात नहीं, उसका ध्यान अनियंत्रित है। कुछ लोग कम साधनों में भी शांत दिखते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। यह अंतर बाहर का नहीं होता, यह अंतर भीतर का होता है। जिसने अपने ध्यान पर नियंत्रण सीख लिया, वही वास्तव में आज़ाद है। आज लगातार व्यस्त रहना एक तरह की सामाजिक मान्यता बन चुकी है। अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास समय है, तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन यह व्यस्तता अक्सर एक ढाल होती है जिसके पीछे इंसान खुद से भागता है, क्योंकि अगर वह रुक गया, अगर उसने चुपचाप बैठकर अपने जीवन को देखा, तो शायद उसे मानना पड़े कि वह गलत दिशा में जा रहा है। खामोशी इसलिए डराती है क्योंकि खामोशी में सवाल उठते हैं, और सवालों के जवाब बदलाव मांगते हैं। इसीलिए लोग खाली नहीं रहते, हर खाली पल में कुछ न कुछ भर देते हैं। लेकिन जो इंसान खुद के साथ अकेला नहीं रह सकता, वह कभी खुद को जान नहीं सकता। और जो खुद को नहीं जानता, वह जीवन भर दूसरों के तय किए रास्तों पर चलता रहता है। इस अध्याय का उद्देश्य तुम्हें दोषी महसूस कराना नहीं है, इसका उद्देश्य तुम्हें ईमानदार बनाना है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हारी बेचैनी बाहर की दुनिया की वजह से है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे बिखरे हुए ध्यान की वजह से है, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। बदलाव का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। बदलाव का मतलब यह है कि तुम तय करो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। अभी तक यह फैसला या तो तुमने लिया नहीं है, या फिर लिया है लेकिन निभाया नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, सब कुछ खुला पड़ा है। और जो चीज बिना सीमा के होती है, उसका शोषण तय है। सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास कम समय है, समस्या यह है कि तुम्हारा समय बिखरा हुआ है।
जो इंसान हर आवाज पर पलटता है वह कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता। इस पहले भाग का सार बहुत सीधा है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या यह है कि तुमने अपने ध्यान की बागडोर छोड़ दी है। और जब तक तुम यह नहीं सीखोगे कि हर चीज को महत्व देना जरूरी नहीं, तब तक तुम्हारी जिंदगी भारी ही रहेगी। अगर तुम किसी व्यवस्था को सच में कमजोर करना चाहते हो तो उसके खिलाफ नारे लगाने की जरूरत नहीं होती। उसे तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका होता है उससे दिलचस्पी खो देना। व्यवस्था उस इंसान से नहीं डरती जो गुस्से में है, क्योंकि गुस्सा भी एक ऊर्जा है जिसे मोड़ा जा सकता है। व्यवस्था उस इंसान से नहीं डरती जो दुखी है, क्योंकि दुख को भी दिशा दी जा सकती है। व्यवस्था उस इंसान से डरती है जो शांत है, स्थिर है और जिसे बहकाया नहीं जा सकता। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो बहुत तेज है, बल्कि वह है जिसे जल्दी उत्तेजित नहीं किया जा सकता, जो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, जो हर ट्रेंड में कूदने से पहले रुककर सोचता है। ऐसा इंसान धीरे धीरे बोरिंग कहलाने लगता है, और यही बोरिंग होना असल में आज़ादी की पहली सीढ़ी है। यहाँ बोरिंग का मतलब नीरस होना नहीं है, इसका मतलब है अप्रभावित होना, जिसे हर नई चीज खींच नहीं पाती, जिसे हर शोर आकर्षित नहीं करता, जिसे हर बहस में कूदने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा इंसान सिस्टम के लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि सिस्टम उन्हीं पर चलता है जो लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। आज की व्यवस्था चाहती है कि तुम हमेशा उत्तेजित रहो, कभी डर में, कभी उम्मीद में, कभी गुस्से में, कभी तुलना में, क्योंकि उत्तेजित दिमाग को दिशा देना आसान होता है। शांत दिमाग खतरनाक होता है, क्योंकि वह सवाल पूछता है, और सवाल पूछने वाला इंसान भीड़ से अलग खड़ा होने लगता है। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने सच में व्यवस्था को चुनौती दी, और उनमें से ज्यादातर ने शोर नहीं मचाया। उन्होंने पीछे हटना चुना, उन्होंने सरलता चुनी, उन्होंने अपने जीवन को इतना छोटा कर लिया कि व्यवस्था के हथियार उन तक पहुंच ही न सके। जब कोई इंसान कहता है कि मुझे कम चाहिए, तो वह सबसे बड़ी क्रांति करता है, क्योंकि पूरी दुनिया और चाहिए पर टिकी हुई है। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा चीजें, ज्यादा मान्यता। लेकिन कम कहना व्यवस्था की जड़ों पर चोट है, क्योंकि जो इंसान संतुष्ट है उसे डराया नहीं जा सकता, और जिसे डराया नहीं जा सकता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आज की थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं है, यह उस लगातार उत्तेजना की वजह से है जिसमें इंसान जी रहा है। हर दिन दिमाग पर इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उसे कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिलता, और जब दिमाग आराम नहीं करता तब वह गहराई में जाना भूल जाता है। गहराई में जाने के लिए खालीपन चाहिए, और खालीपन से आज का इंसान डरता है। जब कोई इंसान बिना मोबाइल के बैठता है, बिना शोर के, बिना किसी उद्देश्य के, तो शुरुआत में बेचैनी होती है, दिमाग भागने लगता है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं मुझसे यह नहीं होता, लेकिन असल में वही पल प्रशिक्षण की शुरुआत होता है। वही पल है जहां दिमाग पहली बार नियंत्रण छोड़ने लगता है। जो इंसान इस बेचैनी को सह लेता है वही धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस पाता है, और जिसने अपना ध्यान वापस पा लिया उसने अपनी जिंदगी वापस पा ली। साधारण जीवन का मतलब यह नहीं कि तुम महत्वाकांक्षा छोड़ दो, इसका मतलब है कि तुम अपनी महत्वाकांक्षा को साफ करो। बहुत लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो उन्होंने खुद चुनी ही नहीं। वे किसी और की परिभाषा के पीछे दौड़ रहे हैं। जब तुम अपने जीवन से अनावश्यक चीजें हटाते हो, तब तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि तुम्हारे लिए सच में क्या मायने रखता है, और यही स्पष्टता तुम्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि स्पष्ट इंसान को भ्रम में नहीं रखा जा सकता। आज ज्यादातर लोग निर्णय नहीं लेते, वे विकल्प जमा करते हैं। वे कहते हैं देखते हैं, अभी तय नहीं, शायद बाद में। लेकिन हर अधूरा निर्णय दिमाग में एक बोझ बन जाता है, और जब दिमाग बोझिल होता है तब इंसान कमजोर पड़ता है। साधारण जीवन का एक गहरा नियम है कम विकल्प, ज्यादा शांति। जब विकल्प कम होते हैं तब निर्णय मजबूत होते हैं। जब निर्णय मजबूत होते हैं तब आत्मसम्मान बढ़ता है, और आत्मसम्मान वह चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। व्यवस्था चाहती है कि तुम हमेशा उलझे रहो, क्योंकि उलझा हुआ इंसान आजाद नहीं होता। उलझा हुआ इंसान केवल प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जब तुम अपने जीवन को सरल बनाते हो, तब तुम प्रतिक्रिया से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ते हो।
यह रास्ता आसान नहीं है। शुरुआत में लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होंगे, क्योंकि जो इंसान अपने ध्यान को वापस ले लेता है वह पहले जैसा रह ही नहीं सकता। इस भाग का सार यह है, सादगी कमजोरी नहीं है, सादगी ताकत है। और आज के समय में सादगी सबसे खतरनाक हथियार है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि ज्यादातर लोग क्यों कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाते, तो इसका एक ही कारण है, वे बोरियत से डरते हैं, वे खालीपन से भागते हैं, वे उस पल से भागते हैं जब बाहर कुछ भी उन्हें पकड़कर नहीं खींच रहा होता। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। बोरियत कोई समस्या नहीं है, बोरियत एक द्वार है, और ज्यादातर लोग उस द्वार पर पहुंचते ही वापस मुड़ जाते हैं। आज का इंसान हर खाली पल को भरना चाहता है। अगर 5 मिनट का इंतजार है तो मोबाइल, अगर अकेलापन है तो शोर, अगर मन भारी है तो मनोरंजन। इस लगातार भरते रहने की आदत ने इंसान से उसकी सबसे बड़ी क्षमता छीन ली है, अपने ही साथ बैठ पाने की क्षमता। जिस इंसान को अपने ही साथ बैठना नहीं आता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहेगा, ध्यान, खुशी, अर्थ या पहचान के लिए। बोरियत सहना एक मानसिक मांसपेशी है। जैसे शरीर की मांसपेशी बिना इस्तेमाल के कमजोर हो जाती है, वैसे ही यह क्षमता भी कमजोर हो गई है। और जब यह क्षमता कमजोर होती है तब इंसान हर उत्तेजना का गुलाम बन जाता है। ध्यान दो, सबसे रचनात्मक विचार कब आते हैं? जब तुम जबरदस्ती सोच रहे होते हो? नहीं, वे तब आते हैं जब तुम टहल रहे होते हो, नहा रहे होते हो, खिड़की से बाहर देख रहे होते हो, यानी तब जब दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली होता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मस्तिष्क का स्वभाव है। जब दिमाग बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तब वह अंदर की चीज़ों को जोड़ना शुरू करता है। वही जोड़ रचनात्मकता है, वही जोड़ अंतर्दृष्टि है, वही जोड़ तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन अगर तुम हर खाली पल में कुछ न कुछ डालते रहोगे तो जोड़ने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। यही कारण है कि आज लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन बहुत कम लोग मौलिक हैं। बोरियत सहने का अभ्यास शुरू में असहज लगता है। दिमाग कहता है कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनके बस का नहीं है, लेकिन सच यह है कि यह हर किसी के बस का है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस असहजता को सह लेते हैं और कुछ नहीं। जब तुम उस बेचैनी में बैठे रहते हो, बिना भागे, बिना खुद को बहलाए, तब धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है। और जब दिमाग शांत होता है तब वह साफ दिखाने लगता है। साफ दिखाना मतलब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, कौन से विचार तुम्हारे हैं और कौन से उधार लिए हुए हैं, कौन सी इच्छाएं सच में तुम्हारी हैं और कौन सी सिर्फ आदत या तुलना का परिणाम है। यह स्पष्टता व्यवस्था के लिए खतरनाक है, क्योंकि स्पष्ट इंसान को बहकाना मुश्किल होता है। बोरियत सहने वाला इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता, वह चुनता है, और चुनाव ही शक्ति है। आज ज्यादातर लोग इसलिए थक चुके हैं क्योंकि वे दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, किसी की बात पर, किसी खबर पर, किसी तुलना पर। लेकिन प्रतिक्रिया ऊर्जा खाती है, चुनाव ऊर्जा बचाता है। जब तुम सीख जाते हो कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, तब तुम्हारी ऊर्जा बचने लगती है, और वही बची हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में गहराई लाती है। यह प्रक्रिया किसी पहाड़ पर जाकर ही नहीं होती, यह शहर में, घर में, काम के बीच भी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कितनी बार अपने दिमाग को खाली रहने देते हो। दिन में कुछ पल ऐसे रखो जहां कोई उद्देश्य न हो, कोई लक्ष्य न हो, कोई सुधार न हो, सिर्फ होना हो। शुरुआत में 5 मिनट काफी हैं। वही 5 मिनट तुम्हें यह सिखाएंगे कि तुम अपने दिमाग के मालिक हो, उसके नौकर नहीं। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें बदल देगा। तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, तुम्हारी बातें कम होंगी लेकिन वजनदार होंगी, तुम्हारे निर्णय कम होंगे लेकिन मजबूत होंगे। लोग तुम्हें शांत कहने लगेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होंगे, क्योंकि जो इंसान बोरियत सहना सीख लेता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। इस भाग का सार यह है, बोरियत से मत भागो, बोरियत से गुजरो। उसके उस पार ही तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। अब सवाल यह नहीं है कि यह सब सुंदर विचार हैं या नहीं, सवाल यह है इन्हें जिया कैसे जाए।
क्योंकि ज्ञान जो जीवन में न उतरे वह सिर्फ बोझ बन जाता है। ज़्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि गहराई, शांति और नियंत्रण पाने के लिए उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, नौकरी, परिवार, शहर, जिम्मेदारियां। लेकिन यह एक भ्रम है। असल शक्ति भागने में नहीं है, असल शक्ति बीच में रहकर भी अप्रभावित रहने में है। यही साधारण जीवन का असाधारण रहस्य है। तुम्हें जंगल जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने जीवन से अतिरिक्त शोर हटाने की जरूरत है। और यह शोर बाहर से कम, अंदर से ज्यादा आता है। पहला कदम है जीवन की गति को जानबूझकर धीमा करना। ध्यान दो, तुम कितनी चीजें सिर्फ आदत में कर रहे हो, बिना सोचे, बिना चुने। फोन उठाना, तुरंत जवाब देना, हर बात पर राय बनाना, हर अवसर पर हां कहना, यह सब स्वचालित हो चुका है। जब जीवन स्वचालित हो जाता है तब इंसान मशीन बन जाता है। इसलिए पहला अभ्यास है रुकना। हर बार तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकना। हर निर्णय से पहले खुद से पूछना, क्या यह सच में जरूरी है? यह छोटा सा विराम तुम्हें मशीन से इंसान बनाता है। दूसरा कदम है जरूरतों की कटौती। अधिकांश लोग नहीं जानते कि उन्हें सच में कितना कम चाहिए। वे बहुत कुछ सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि सब चाहते हैं, लेकिन हर अतिरिक्त इच्छा तुम्हें बांधती है। कम जरूरतें, कम डर, ज्यादा स्वतंत्रता। जब तुम्हें कम चाहिए होता है तब कोई तुम्हें लालच नहीं दे सकता, और जिसे लालच न दिया जा सके उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तीसरा कदम है समय की रक्षा। समय तुम्हारी असली संपत्ति है। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। लेकिन लोग समय को सबसे सस्ते में बांट देते हैं। हर किसी की प्राथमिकता बन जाना सम्मान नहीं है, यह आत्म उपेक्षा है। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ तुम्हारा हो, बिना काम के, बिना अपेक्षा के, बिना प्रदर्शन के। वही समय तुम्हें जोड़ता है, मरम्मत करता है, स्पष्ट करता है। चौथा कदम है चयनित संबंध। हर किसी के साथ गहराई संभव नहीं होती, और हर किसी को तुम्हारे जीवन में प्रवेश का अधिकार नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तुम्हें थकाते हैं, कुछ लोग तुम्हें खाली करते हैं, और कुछ लोग तुम्हें स्थिर करते हैं। समझदारी इसमें है कि तुम किसके साथ कितना समय बिताते हो। भीड़ में रहने से अच्छा है सीमित लेकिन सच्चे संबंध। पांचवा कदम है अदृश्य उपलब्धि। आज की दुनिया दिखावे को पुरस्कृत करती है, लेकिन जो सच में मजबूत होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। हर सफलता को पोस्ट करने की जरूरत नहीं, हर योजना को बताने की जरूरत नहीं, हर संघर्ष को साझा करने की जरूरत नहीं। जो चुपचाप बनता है वही टिकता है। जब तुम दिखाने से ज्यादा बनने पर ध्यान देते हो तब जीवन का केंद्र बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाता है, और यही शिफ्ट तुम्हें अछूता बनाती है। धीरे धीरे लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल गए हो। तुम कम उत्तेजित हो, कम उलझते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो। लेकिन जब बोलते हो तो साफ बोलते हो, जब निर्णय लेते हो तो दृढ़ लेते हो। कुछ लोग इससे असहज होंगे क्योंकि तुम्हारी शांति उनके शोर को उजागर करती है। यही कीमत है स्वतंत्रता की। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, यह जीवन तुरंत रोमांचक नहीं लगेगा। इसमें कोई नशा नहीं होगा, कोई तेज उछाल नहीं होगा, लेकिन इसमें एक चीज होगी, गहराई। और गहराई ही वह चीज है जो समय के साथ शक्ति बन जाती है। जो व्यक्ति अपने ध्यान, समय, इच्छाओं और ऊर्जा पर नियंत्रण पा लेता है वह दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज बन जाता है, स्वतंत्र इंसान। ऐसा इंसान बिकता नहीं, ऐसा इंसान डरता नहीं, ऐसा इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला खड़ा होता है। यही साधारण जीवन का अंतिम सत्य है। यह पलायन नहीं है, यह पराजय नहीं है, यह सिस्टम से ऊपर उठने का शांत तरीका है। अब निर्णय तुम्हारा है। तुम वही रह सकते हो जो लगातार भागता है, या वह बन सकते हो जो स्थिर होकर भी आगे बढ़ता है। यहीं यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है।